दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ने कहा है कि वो इजहार राय की आज़ादी के भरपूर हामी हैं, ताहम ये शाइस्तगी की हदूद के तहत होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज समेत पूरी पाकिस्तानी कौम हक़ खुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के शाना बशाना है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर बुध को यौम एहतिसाल मनाया जाएगा। अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद में एक जेल पर हमले में कम से कम 5 शहरी हलाक और तकरीबन 40 ज़ख्मी हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि वो इजहार राय की आज़ादी के भरपूर हामी हैं, ताहम ये शाइस्तगी की हदूद के अंदर होनी चाहिए। एक निजी टेलीविज़न चैनल प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि सोशल मीडिया को क़वाइद व ज़वाबित का पाबंद बनाना एक मुश्किल काम है, ताहम ये निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और वज़ीर आज़म की पॉलिसियाँ उजागर करना वजारत इत्तलात की ज़िम्मेदारी है, जो कि एक मुश्किल फरीज़ा है और सोशल मीडिया इसका हिस्सा है। शिबली फराज ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने सियासी भर्तियों के ज़रिए कौमी इदारों को तबाह किया और नाअहल अफराद को अहम ओहदों पर तैनात किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद पहले रोज़ से ही स्टेटस को चैलेंज किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज समेत पूरी पाकिस्तानी कौम हक़ खुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के शाना बशाना है। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक के हमरा कंट्रोल लाइन के चिड़ीकोट सेक्टर के लिए रवानगी से पहले एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम ने 5 अगस्त के भारत के गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी इन इक़दामात को तस्लीम नहीं करता। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वो कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए वज़ीर दिफ़ा के हमरा आज़ाद कश्मीर की सरहद का दौरा कर रहे हैं, जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर भारतीय मज़ालिम और बिला इश्तियाल फायरिंग का सामना है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने के भारत के गैर कानूनी इक़दाम का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौम बुध को यौम एहतिसाल मनाएगी। मज़लूम कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए सुबह के वक्त मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान बुध को आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे, जिसमें वो कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद पर रोशनी डालेंगे और भारतीय फ़ौज के हाथों मज़लूम कश्मीरियों को दरपेश मसाइब बेनकाब करेंगे। उस दिन सदर डॉक्टर आरिफ अलवी भी एक रैली की क़यादत करेंगे, जबकि तमाम वज़राए आला अपनी मुतल्लिक़ा असम्बलियों में मकबूजा वादी के अवाम पर भारत के मज़ालिम की मज़म्मत करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम जद्दा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की तलाश के लिए पाकिस्तानी बरादरी के किरदार के उन्वान से कश्मीर के मसले पर एक वेबिनार का एहतमाम किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने अपनी कलीदी खिताब में आलमी सतह पर कश्मीर के तनाज़े को मौसर तौर पर उठाने के लिए 6 नुकाती प्रोग्राम पेश किया। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान लॉर्ड नज़ीर अहमद और खालिद महमूद के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम मुमताज़ कश्मीरियों ने भी वेबिनार से खिताब किया। उन्होंने तस्वीर तलब मसले को उजागर करने के लिए पाकिस्तानी और कश्मीरी बरादरी को ज़्यादा मुतहरिक करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे पहले अपने खैर मकदमी कलमात में OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि OIC दूसरे आलमी फोरम पर जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को उठाने के लिए हिमायत पैदा करने में मुआविन साबित हो सकती है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 296 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद इस वबा से शिफायाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2,48,873 हो गई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद अब तक रिपोर्ट होने वाले कुल 2,80,029 मरीज़ों का तकरीबन 88.9% है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के 25,172 मरीज़ हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 330 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 8 नई अमवात के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 5,984 हो गई है।
افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک جیل پر حملے میں کم از کم 5 شہری ہلاک اور تقریباً 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق حملہ اتوار کی شام کو شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے۔ اس حملے کے دوران 75 سے زائد قیدی فرار ہو گئے۔ داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔